In this video, we are going to discuss about the Paget diseases and remarkable historical variation. हॉलमार्क ने बताया था कि मोज़ैक मैनर के ये बन रहे होते हैं, प्रोमिनेंट सीमेंट लाइनें आ रही होती है और यहाँ पे लेमर बॉन बन रही होती है और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, विच इज़ एज सच नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लिनिकल कोर्स की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। पैगेट डिजीज़ जो होती है मोनोस्टॉटिक होती है, 15% केसेस में हो रही होती है और पोलियोसोमेटिक रिमाइंडर होते हैं। एक्सिकल स्केलेटन प्रोक्सिमल फीमेल में इन्वॉल्व कर रहे थे 80%। अब ये मोस्टली डिस्कवर रेडियोग्राफी के लिए कह देते हैं। पहले तो पेन लोकलाइज होती है अफेक्टेड बोन में, ठीक है। पेन अब माइक्रोफ्रैक्चर्स की वजह से आ रही होती है। ओवरग्रोइंग कंप्रेशन स्पाइनल या क्रेनियल नर्व रूट को भी कर रही है, ठीक है। अब एनलार्जमेंट इसमें जो होंगी ना बातें जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से एनलार्जमेंट से लेकर लास्ट तक आप देख लें। यहाँ पे इनलार्जमेंट किस में हो रही है? क्रेनियोफेशियल स्केलेटन में, ठीक है। अब लाइन लाइक फेस बनेगा जिसे हम लियोनोटेस्टिस ओस्टिया कहते हैं, जिसमें मतलब लाइन लाइक फेस। एंड क्रेनियम जो होते हैं वो हैवी हो रही होती है, ठीक है। डिफिकल्ट पर्सन इतना हैवी होता है कि वो अपनी जगह पे 1 मिनट के लिए गर्दन भी नहीं टिका सकता, हेड एरिक्टेड नहीं रख सकता। अब वीकेंड पेगेट डिजीज़ जो होती है ये हमारे पास कहती है स्कल की बेस पे हो रही होती है, मतलब प्लेटोफेजिया में हो रही होती है। पोस्टीरियर फोसा में कंप्रेशन आ गया। वेट बेरिंग जो इंटीरियर बॉइंग ऑफ फीवर और टिबिया आ गया। अब फेमोरल हेड में आ गया तो डेवलपिंग सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जाएगा। चॉक स्टिक टाइप फ्रैक्चर जो होता है ये फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, जो लॉन्ग बोन में आ रहा था और लोअर एक्सट्रीमिटी में आ रहा है। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं सुपाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में, कियोसिस के पेशेंट्स में आ रहे होते हैं। डायग्नोसिस में रेडियोग्राफी से कर रहे होते हैं। एल्केलाइन फॉस्फेट लेवल पे भी आ रहा है। वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स जो होते हैं ट्यूमर लाइक कंडीशन में पैगेट बोन बन रहे होते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोग्राम में 1% इंडिविजुअल पैगेट डिजीज होता है, 5 to 10% पॉलिसिस्टिक होते हैं। मेलिगेंट ट्रांसफॉर्मेशन आती है। पैगेट डिजीज इज नॉट सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। मोस्ट इफेक्टिवली सिम्टम्स होते हैं वो हम कैल्सिटोन और बायोफॉस्फेट का सप्रेशन के जरिए हम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो है ये हमारे पास डिफाइन कर रहा था कि बोन की इंटीग्रिटी मैकेनिकल इंजरी की तरफ जा रहा है, चांस इंटीग्रिटी कम हो रही है तो इसकी वजह से मैकेनिकल इंजरी आ सकती है या बोन की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं ये देख लें। पहले आता है सिंपल फ्रैक्चर जो अंडरलाइन स्किन के साथ इंटैक्ट है बोन, उसमें आ गया। फिर आता है कंपाउंड फ्रैक्चर जो होता है और ये जो होता है ये बोन कम्युनिकेट करी विद स्किन सरफेस के साथ, तो वो कंपाउंड आ गया। क्यूम्यूटेटेड फ्रैक्चर जो होता है बोन के फ्रेगमेंट्स की वजह से होता है। डिस्प्लेस जो होता है ये एंड ऑफ अ बोन के फ्रैक्चर आ गया और वो लाइन नहीं रहा और वो मूव करने लग गया तो वो डिस्प्लेस आ गया। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपने एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो वहाँ पे रिपीटेड लोडिंग की वजह से क्या हो गया? स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गया। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है ये पर्टिकुलरली कॉमनली इन्फेंट में आ रहा होता है, वन पार्शियली। और पैथोजेनेटिक जो होते हैं वीकेंड हो रही होती है अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस सच एज ट्यूमर वगैरह में। अगर मैं आपको इजी वे में फ्रैक्चर्स को बताऊं जो आपने याद रखना है कि आपने याद रखना है 2-3 होते हैं। एक कंप्लीट फ्रैक्चर आ रहा होता है, ठीक है। एक हमारे पास फ्रैक्चर आ रहा होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब वो ब्रेक हो गए 2 हिस्सों में चली गई। इनकम्प्लीट के हुआ है पर नज़र नहीं आ रहा, लाइक इस तरह करके होगा, ठीक है, इधर करके हुआ, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। बोन पूरी तरह टूटी नहीं है। फिर हेयर लाइन फ्रैक्चर ये होता है कि वो हेयर लाइक फ्रैक्चर है, हेयर की तरह ना उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है। कम्यूटेंट फ्रैक्चर ये हुआ कि बोन ब्रेक करेगी और उसका जो है वो फ्रेगमेंट वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटैक्ट आ गया, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटैक्ट आ गया तो उसे हमने कम्युनिकेटेड। अब हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स को अगर मैं आसानी से बताऊं तो एक बोन ब्रेक होगी। जब बोन ब्रेक हुई है तो हमारे पास उसके बाद क्या बनेगा? क्लॉट बनेगा, ठीक है। क्लॉट जब बना है तो वहाँ पे क्या होगी? प्राइमरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आना है। प्राइमरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। जैसे प्राइमरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो वहाँ पे आपको वाइट स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे वाइट स्ट्रक्चर बने उससे हमने क्या कह दिया? कैलस बन गया। हमारे पास कैलस बन गए तो वो सीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे सीमेंट होंगे, जब वहाँ पे सीमेंट होंगे तो न्यू वेसल्स बनने लग जाएगी। और फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑस्टियो ब्लास्टिक एक्टिविटी होने लग जाएगी जिससे हम क्या कहेंगे? सेला मलेजिया, मतलब रीमोल्डिंग आ गई, ठीक है। सेला मलेजिया रीमोल्डिंग, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बता देती, कोई भी ब्रोन ब्रेक हुई इसमें क्लॉट बन गया और प्राइमरी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ। वाइट कलर का हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने कैलियस कह दिया, सीमेंट होगा। अब यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगे और थर्ड जो होगा ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी और फिर रीमोल्डिंग आएगा। ये हीलिंग फ्रॉम द फ्रैक्चर है। अगर हम बुक में देखें तो उन्होंने भी यही कहा, लेकिन उन्होंने थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की कि फ्रैक्चर के बाद रिपर्चर होगी ब्लड वेसल का, हेमोटोमा बन जाएगा।
अब क्लॉटेड ब्लड जो होगा वो फिब्रिन मैश बनाएगा, सीलिंग करेगा फ्रैक्चर एरिया को, वहाँ पे जो है वो वहाँ पे PDH TGR ये सारे मूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीक में ये होगा, फिर प्रो सॉफ्ट कैलस बनेगा, प्रो कैलस, और 2 फ्रैक्चर्स होंगे और बोनी कैलस बन। अब यहाँ पे बोन बन गई, मीजनकाइमल सेल बन गया, अब कॉन्ड्रियोसाइट्स बनेंगे, फिब्रोब्लास्ट न्यूली फॉर्म होंगे, कैलस मैच्योर हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा कि वेट बेरिंग आएगी, फोर्सेस आएंगी, रीमोल्डिंग होगी, लेमिनार बोन बनेगा। ये सीक्वेंस जो हो रहा था हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इमेजेंट ब्लॉक कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट, कम्युनिकेशन, डिफॉर्मेशन आता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिख देंगे, दैट वाज इनफ, क्योंकि आपको पता है पैथोलॉजी में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो दैट वाज इनफ। एंड उसके बाद ऑस्टोनेक्रोसिस आता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस जो रेफर कर रहा होता है इस्कीमिक नेक्रोसिस हुआ बोन और मैरो में। अब ये कंडीशन जो होता है बोन इस्कीमिक हो जाती है, वास्कुलर इंजरी हुई या वास्कुलाइटिस या ड्रग हुआ, सेकल सेल क्राइसिस में हो रही होती है। 25% ये जो होती है इसके केसेस अननोज होते हैं, 3% सस्पेक्टेड होता है ऑस्टोआर्थराइटिस, मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन, थ्रोम्बोटिक ओगलिया, एक्स्ट्रा कॉम्प्रेशन आ गया। ऑस्टोनेक्रोसिस 30 से 50% काउंट कर होता है, 10% हिप की रिप्लेसमेंट आ रही होती है। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो हमारे पास सिम्टम्स डिपेंड कर रहे थे लोकेशन, एक्सटेंट ऑफ इंटरफेक्शन, सबकॉन्ड्रल इन्फेक्टेड पेन इनिशिएट एसोसिएटेड होता है, सबकॉन्ड्रल इन्फार्क्ट में होता है और सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। और ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, वेट बेरिंग, मोबिलाइजेशन। ऑस्टोमेलाइटाइटिस होता है, ये हमारे पास कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन होता है, ये मैरो की, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, पस पड़ रही होती है, प्राइमरी सॉलिटरी फैक्टर्स और फोर्सेज हो रही होती है, वायरस, कोई पैरासाइट, बैक्टीरिया, ऑस्टोमेलेशिया, पायोजन बैक्टीरिया या मायोबैक्टीरिया, ये मतलब पस पन्नी या इन्फेक्शन की वजह से होना है ऑस्टोमेलाइटिस। इसमें जो आता है वो पायोजेनिक ऑस्टोमेलाइटिस आता है जो बैक्टीरिया फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से होगा, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से फंजाई में बहुत रेयरली हो रहा होता है। अब यहाँ पे हेमोटोमा जेनेसिस सेपरेट होता है, एक्सटेंशन होती है कॉन्जोसाइटस की, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन आती है आफ्टर अ कंपाउंड फ्रैक्चर के लिए, ऑर्थोपेडाइटिस। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली ऑस्टोमेलेशिया आ रहा होता है, अडल्ट में ऑस्टोमेलेशिया आ रहा होता है, कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टन फ्रैक्चर, स्टेफिलोकोकस ऑरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं 80 to 90%, कल्चर पॉजिटिव पायोजेनिक ऑस्टोमेलेशिया, ऑर्गेनिज्म सेल प्रोटीन होता है, बाइंड करता है, इकोल बैक्टीरिया की वजह से आ रहा होता है, इन्फेक्टेड इंट्रावेनस की वजह से आ रहा होता है, मतलब इसमें पस की फॉर्मेशन होनी होती है।